हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप ऑफ चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। सो इसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज। देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है, क्या नया है क्वेश्चंस में, कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या क्या यूज़ होने वाला है। अच्छा, आज का है हमारा स्फीयर पे। आज की सारी क्लास किस पे है? स्फीयर पे। तो स्फीयर के बारे में बताते हैं कि स्फीयर होता क्या है जी। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 3D स्फीयर। ये ठीक है, ये होता है हमारे पास स्फीयर और ये होता है हमारे पास हेमीस्फीयर। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये ज़्यादा बेटर है ना। तो अगर स्फीयर के, और हम इसमें सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज सरफेस एरिया पे ही है। तो अगर मैं इसकी सरफेस एरिया पे बात करूँ, ये इसका रेडियस आ गया। ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है हमारे पास, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो होता है हमारे पास 4πr²। ठीक है, और जो हमारे पास जो हेमीस्फीयर होता है ना, वो दो फॉर्मूलाज होते हैं उसके। ठीक है, तो इसी का क्लोन बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लो, ठीक है, ये रहा। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर मैं हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो देखो, कंप्लीट का क्या होता है 4πr²। तो सेमी का मतलब सेमी हेमीस्फीयर का क्या होगा 2πr²। डिवाइड बाय 2 ही करना पड़ेगा, उसका आधा तो इसका भी आधा। पर अगर आज मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर क्या होता है, साथ मतलब आजू बाजू वाला पार्ट भी तो होगा, पर ऊपर से उसको कवर कर दिया जाएगा। मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट होगा ये भी कवर्ड होगा। तो अगर सर्कुलर पार्ट भी कवर्ड होगा तो ये ऊपर से ऐसे सर्कुलर पार्ट कवर होगा, मतलब सर्कल का एरिया वहाँ पे यूज होने वाला है। तो पहले आसपास वाला एरिया जो कि होता है 2πr² प्लस ऊपर का सर्कुलर पार्ट का एरिया πr², तो टोटल कितना बना 3πr², है ना। तो ये टोटल सरफेस एरिया रहने वाला है, वो कर्व सरफेस एरिया रहने वाला है। तो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जिसके रेडियस ये दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो रेडियस इसका है 10.5 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया में यहाँ से निकाल लूँ, क्या होता है 2, अच्छा सिर्फ स्फीयर का बोला है ना, तो 4πr²। 4π की वैल्यू 22/7। देखो अगर पाई की वैल्यू वहाँ पे बोला हुआ है तो यूज़ कर लो 3.14। अगर नहीं कही गई पाई की वैल्यू कुछ भी, तो हमने हमेशा 22/7 ही यूज़ करनी है। ठीक है, और रेडियस हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्क्वायर है तो मेरे को 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो काटते हैं, ये कटता है 5 to the 10, हाँ, तो 7 1 और 3 7 5 ज़ा 35 और काट लेते हैं। तो ये रहा 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 5 ये 2 आ गया। फिर से काट लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और 1। ठीक है, तो हमारे पास पूरी कैलकुलेशन क्या है 22 × 3 × 21। डिनोमिनेटर सारा कट चुका है, 22 3 और 21। तो इसको करूँगा मैं, ये आएगा 63 इंटू, इसको करूँगा मैं 11 × 2, 63 126 है ना, इंटू 11। इसको कम करूँगा तो 6 6 2 8 2 1 3 और लास्ट में 1। और किस में यूनिट थी, सेंटीमीटर में थी, तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्व करना आपने। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, मेरे को पता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर आपने ये लिखना है तो स्टार्टिंग से लिख लेना। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ सारा कुछ। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, मैं ये पार्ट कर रहा हूँ, ये पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, रेडियस हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया, अगर टोटल निकालना हो तो स्पेशल मेंशन करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 4πr²। 4 22/7, आर की वैल्यू 5.6 है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इससे
है ना, तो 8 × 56 कर लेते हैं, है ना, तो 4 5 नहीं करूँगा मैं। अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे डेसिमल 0 बिगड़ जाएगा नीचे, और डेसिमल मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा लगता है अगर मैं 0 उठा दूँ तो। बचा क्या, 4 × 22 × 8 × 56 अपॉन 100। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो क्या बनता हमारे पास, मैं ऐसे इसलिए करूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए। तो क्या है, 4 × 22 × 8 × 56, ये बनता हमारे पास 39424 अपॉन 100, जो कि आता है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। समझ में आया? इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? ठीक है, मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना? हाँ 8 आएगा, अगर इसको करूँ तो 5 × 5 = 25, तो नहीं बनता है, ये ज़्यादा इजी था। ठीक है, और वो आपके लिए होमवर्क है। नया क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है, अब भी सरफेस एरिया निकालना है, पर इस बार क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। तो डायामीटर से हमें पहले रेडियस बनाना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डायामीटर हमारे पास कितना है, 14। उससे अगर हम रेडियस बनाने आएंगे तो 14/2, जो कि होता है 7 सेंटीमीटर। अब हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो होता है 4πr²। तो 4 × 22/7 इंटू r है 7 × 7, 7 से गया 7, 4 × 22 × 7, 7 4 = 28, 11 × 56, जो कि बनता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आया? ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा। इसका डायमीटर क्या है, 21, तो रेडियस आएगा 21/2। अब इसको डेसिमल में मत लेके जाना, क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं डायरेक्ट r की वैल्यू पुट करूँ तो 4 से वो कट जाएगा। ये आपके पास जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे सारे के सारे वैसे ही आते हैं कि एक दूसरे से वो कट जाए। ठीक है, उसको कभी भी डेसिमल में मत लेके जाना, जैसी वैल्यूज है एग्जैक्ट वैसी ही वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ इसका। इसका डायमीटर है 3.5, तो रेडियस आ जाएगा इसका 3.5/2। अगर इसको अच्छे से लिखूँ तो 320, जो कि होता है 7 और 4, 7/4। इसको भी मैं डेसिमल में नहीं लेके जाऊंगा। हाँ 5, हाँ यही होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना है वो होता है 4πr², 4 × 22/7 × 7/4 × 7/4। देखो 7 से कटा 7, 4 से कटा 4, इसलिए मैं नहीं लेके जा रहा था। ये कटा 2, ये कटा 11, बचा क्या, 11 × 7/2, जो कि होता है 77/2। 77 का हाफ कितना होता है, 76, 35, 37 है ना, कितना होता है 6, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, हाँ ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने पहले बोला था अगर सरफेस एरिया लिखा है तो कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर मान लो टोटल लिखा हो तो ही हमने उस केस में करना है, ये स्पेशली वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, टोटल निकालना कर्व निकालना है। सिर्फ सरफेस एरिया निकाल तो कर्व सरफेस एरिया, अगर टोटल निकालना हो तो स्पेशल मेंशन करेगा वो। ठीक है, तो क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर हमारे पास क्या होता है, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, टोटल करके 3πr² आता है। ठीक है, और जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और इसमें बोलना भी है कि पाई हमने ये यूज करना है, अब हम 22/7 नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो गिवन और टू प्रूव आप लिख लोगे, मुझे पता है। रेडियस कितना है पूरा लिखना होता है यहाँ पे,
रेडियस ऑफ हेमी स्फेयर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई की वैल्यू 314, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आर की वैल्यू 10 इंटू 10, इसीलिए देखो 10 10 2 0 कटी, बचा क्या 3 इंटू 314। इसको सॉल्व करूँगा, 4 3 ज़ा 12, 1 3 + 1 4, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करना है तभी मार्क्स मिलेंगे, नीचे ये लिख देना। ठीक है, देखो फालतू क्वेश्चन था, बहुत फालतू क्वेश्चन है, ऐसे फालतू क्वेश्चन आते रहेंगे। क्या है कि रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, अच्छा स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज 7 to 14, मतलब कोई बैलून था उसका जो क्या है रेडियस है, पहले 7 था, फुलाया हमने और बड़ा हो गया, 7 फिर बड़ा हो गया। एरिया जब उसमें एयर पंप किया हमने, फूंक मारी। ठीक है, अब हमने रेशो निकालना है, सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। अच्छा, हमने क्या करना है, रेशो निकालना है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, रेशो निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तब कभी भी उसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करो और छोड़ दो। ठीक है, बताऊंगा कैसे, ध्यान देना। तो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, रेडियस लिख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, R1 R2 करके करेंगे। ठीक है, रेडियस इसको R1 लेता हूँ 7 सेंटीमीटर और R2 लेता हूँ 14 सेंटीमीटर, ये इंक्रीज्ड रेडियस है। ठीक है, एरिया सरफेस एरिया बैलून 1, देखो पूरा लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ बैलून B1 कितना होता है, अच्छा बैलून पूरा है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम क्या यूज़ करें, R1 R2 यूज़ कर रहे हैं, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू नहीं पुट करूंगा, मैंने हमेशा बोला है सिर्फ जो वैल्यूज है वो पुट करके रखो। ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन है, तो ये 7 का स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बैलून B2 4 पाई, इसमें R2 रेडियस लिया है तो इसको करेंगे 4 पाई 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका रेशो निकालना है। तो रेशो कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, तो देखना, सरफेस एरिया ऑफ B1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ B2, ये आएगा 4 पाई आर 7 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 पाई 14 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, इसलिए मैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, 7 इंटू 7 14 इंटू 14, 1 ये 2 ये 1 ये 2, 1/2 इंटू 2 बना क्या 1/4। रेशो पूछा ना, तो लास्ट में ऐसे सजा के लिखेंगे, रेशो इज इक्वल टू 1/4। 4 आगे आएगा, 1 वहीं पे रहेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। अगर इंक्रीज एरिया पूछा जाता तो बड़े वाले से मैं छोटे वाला माइनस कर देता, इसमें रेशो पूछा गया तो मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब भी ध्यान रखना, रेशो और डिफरेंस ये दोनों चीज़ें पूछी जाए, कभी भी कंप्लीट सॉल्व नहीं करो, वैल्यूज पुट करके छोड़ दो, फिर डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, सबसे बेस्ट वे है ये करने का। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक हेमीस्फेरिकल बाउल है मेड ऑफ अ ब्रास, हैज ए इनर डायमीटर। अब डायमीटर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड। देखो अब इनर दे रखा है तो हमें पहले फर्क पड़ना था, पर अब जब बोल दिया कि इनसाइड पे ही वो पेंटिंग करनी है तब फर्क नहीं पड़ता। कितने रुपीस का दे रखा है, 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
मतलब डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा। पर का मतलब डिवाइड, 100 नीचे आएगा। ठीक है, तो जब भी हमने प्लेटिंग करनी हो तब हमेशा क्या लगता है, कर्व सरफेस एरिया लगता है। तो कर्व सरफेस एरिया हम किसका निकाल लेंगे, हेमीस्फेरिकल बाउल का निकालते हैं। तो डायग्राम क्या आएगा इसका, ऐसा आएगा। ठीक है, इस पे प्लेटिंग करनी है, इस पे प्लेटिंग अंदर वाले साइड प्लेटिंग करनी है। अगर देखो, अगर ये बाउल है ना, इसको अंदर वाले साइड में प्लेटिंग करनी है तो ऊपर का एरिया नहीं आता। मतलब मान लो कटोरी है हमारे पास, उसको अंदर अंदर पेंट करना है। ठीक है, तो सिर्फ अंदर वाले साइड का एरिया आएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2πr², ऊपर नहीं आएगा, हवा में थोड़ी ना पेंट करेंगे हम। ठीक है, तो इसका डायमीटर हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। अगर मैं रेडियस की बात करूं यहाँ से तो 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। डायमीटर हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा इससे, 10/10.5 डिवाइड बाई 2। अगर इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पे पॉइंट है, 10/5 डिवाइड बाई 20। इसको सॉल्व करूँ, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 1, तो 21/4। इसको आगे मैं डेसिमल में नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। देखो आपने पेपर में पूरा लिखना है, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ, आप नहीं लिखोगे। ठीक है, ऑफ पूरा लिखना पड़ेगा, हेमी स्फेरिकल बाउल। ठीक है, कितना होता है, 2πr²। 2 की वैल्यू नहीं बोली हुई तो ये, और r की वैल्यू 21/4। इसीलिए मैं कर रहा था, 7 3 ज़ा 21, 1 2 1 11। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 11 × 3 × 21 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये बनेगा 63 × 11/4, जो कि आ जाएगा हमारे पास 396 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी मैं इसको डेसिमल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास, कोस्ट निकालनी है। तो कोस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, कोस्ट कैसे निकालेंगे, कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, जो कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा सरफेस एरिया को उसके प्राइस से। 16 है ना, 16/100 है, तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, देखो 4 4 ज़ा 16, इसलिए मैं नहीं कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, अब 4 3 ज़ा, यहाँ पे लिखते हैं, 4 3 ज़ा 12, 1 क्या 9, 4 ज़ा 36, और 7 1 बचा 25 डिवाइड बाय 100। तो ये आ रहा हमारे पास 25.72 रुपीज़ में आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोस्ट है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना लिखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। थैंक यू।